नमस्कार मित्रों, मैं सोनेंद्र कुमार बजरंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग की सीरीज में आज हम बात करेंगे डैश की, यानी पासे की। पासा जो है कंपटीशन परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसे हम ट्रिकी वे से सॉल्व करेंगे। आप समझें और देखें। पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पासा होता है। एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। तो जैसे साधारण पासा होता है, जैसे मान लीजिए हम ये पासा बनाते हैं। आर्ट तो खास अच्छी नहीं है मेरी, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे ये एक, ये दो, ये तीन। पासे का ये नियम होता है कि जो, जैसे ये मान लीजिए एक दिया है, तो इसके साथ दो और तीन दिए, तो ये इसके कभी विपरीत नहीं हो सकते। आप ये समझ लो। जो सिक्का चित्त होगा तो उसका अपोजिट वाला पट होगा। आप ये समझ लो। अपोजिट साइड कभी दिखाई नहीं देगी। ये बहुत अच्छी तरह मान लो। जैसे ये तीन है, तो दो और एक इसके कभी विपरीत नहीं हो सकते। ये बात हमें भली बात समझनी होगी। एक और पासा ऐसे यहाँ बनाते हैं हम लोग। ऐसे करके मान लो। तो यहाँ हमने मान लो चार ले लिए, चार, ये पाँच, ये मान लो हमने तीन ले लिया, तीन। अपोजिट क्रम निकालना, तो तीन का तीन सेम है, तो सेम डिजिट से हम चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ तीन से तीन, और ये तीन, और ये तीन, तो यहाँ लिखेंगे तीन, और फिर एंगल दाईं तरफ घुमाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके जैसे तरह चक्की घूमती है ना, ऐसे ही। तीन के बाद दो, और दो के बाद एक। यहाँ तीन से घुमाएंगे तो तीन, तीन के बाद ये कितना है, पाँच, तो ये पाँच, और ये तीन, पाँच का कितना है, चार, चार। आप जानते हैं 5 से 6 डिजिट होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। तो आप देख रहे हैं, दो का अपोजिट कितना हो गया, पाँच। एक का अपोजिट कितना हो गया, चार। और तीन का अपोजिट तीन तो हो नहीं सकता, कोई एक और डिजिट होगा। तो कौन सा मिस है इसमें? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः डिजिट मिस है। तो इसका तो तीन अपोजिट कितना हो गया, छः। इस तरह से पासा होता है। ये साधारण पासा है। ठीक। एक मानक पासा होता है। मानक पासा क्या होता है? वो एक ही पासा दिया होता है, एक ही पासा दिया होता है, एक ही पासा होगा बस। आपको ये समझना होगा मानक पासे में किसी दो सतहों का योग अगर सात हो रहा है, किन्हीं दो सतहों का योग आपस में सात होता है, वो मानक पासा होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक, यहाँ लिख दिया पाँच, और यहाँ लिख दिया चार। तो इनमें किसी आपस में जोड़ने से इनका योग सात नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। तो विपरीत सतह जो होगी वो इनके योग के सात के बराबर होगी। जैसे हमने इसको, जैसे हमने ये एक था, सॉरी क्या था, अब हमने इनको अलग लिखा है, एक, ये पाँच, ये चार। इनके विपरीत लेंगे तो एक को सात बनाने के लिए कितना जोड़ना होगा इसमें, छः। पाँच को सात बनाने के लिए दो, और चार में सात बनाने के लिए तीन। ये इनके अब विपरीत क्रम हो गए। ठीक। ये होता है मानक पासा। बाकी और पासे होते हैं, वो हम करेंगे। इससे पहले हम कुछ ट्राई करते हैं। कुछ चैप्टर हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। जैसे जैसे आएंगे हम ट्रिकी वे से बहुत सॉल्व करेंगे, बहुत ही ट्रिकी वे से। जैसे एक सवाल दिया है, पहले सवाल दिया है कि नीचे दिए गए पासे को देखकर बताइए कि छः के विपरीत के सामने कौन सा अंक होगा। अब आप देख समझिएगा, छः के विपरीत कौन सा होगा। इसमें दो और दो मैच कर रहा है। क्या कर रहा है? दो और दो मैच कर रहा है, तो कॉमा कर रहा है, उसे लिख लेंगे हम। दो, दो के बाद कितना है, एक, एक, और कितना है, पाँच। यहाँ दो के बाद दो, फिर कितना है, छः, और कितना है, तीन। ठीक। कितने के विपरीत पूछा है? छः के। छः का पूछा तो छः का कितना हो गया, एक। आंसर आ गया। ठीक। ऐसे ही आगे का सवाल देखेंगे। एक से छः तक के अंकों को लिखा गया है। नीचे दिए गए पाँच में चार के विपरीत पूछना है। तो चार के विपरीत देखेंगे हम, तो इसमें देखिए बहुत सिंपल है। इसमें दो डिजिट कॉमा मिल रहा है, दो और तीन, दो और तीन। तो जो विपरीत, जो अपोजिट होता है, जब दो डिजिट कॉमा मिल जाते हैं तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत होते हैं।
3 ये कट ही जाएगा, ये देखो 3 3 खत्म, 2 2 खत्म, बचे हुए डिजिट, एक का बजट कितना हो गया 4 हो गया। आंसर आया तो किसका पूछ रहा है 4 का, किसका पूछ रहा है 4 का, तो 4 का क्या है 1, तो आंसर क्या हो गया 1। ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे हम। ये जानना चाह रहा है नीचे एक पाँचे के 4 प्रकार प्रारूपों में दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक के अंक विपरीत हैं। 2 के विपरीत पूछ रहा है, तो ये भी बहुत सिंपल होता है, आप थोड़ा समझेंगे। देखिए 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 का 3 और 4 तो हो नहीं सकता, ये 2 के साथ दिया है, जो जिसके साथ दिया होता है वो उसका बजट हो ही नहीं सकता, तो ये 2 और 4 कट गए। अब हम एक और काट दें, 2 के साथ क्या दिया है 6, तो ये 6 भी कट गया, तो आंसर कितना बचा 5। इस तरह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें 6 के विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत, तो देखिए कोई 2 डिजिट कॉमन में नहीं मिल रहे, सिर्फ एक ही मिल रहा है 6। देखिए जब भी जो कॉमन डिजिट होता है उसका विपरीत पूछते हैं तो जो शेष अंक होता है वो इसका विपरीत होता है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है 4 दिया है, देखिए 6 के विपरीत पूछ रहा था, सिर्फ एक ही डिजिट गायब है वो है 1, तो इसका 1 होगा, क्योंकि 1 से 6 तक 5 से होते सारे डिजिट दिए हैं और 6 को 2 बार दिया है, जब 2 बार दिया है तो एक डिजिट गैप है, वो इसका आंसर होता है। ठीक आगे देखेंगे। 6 के यहाँ विपरीत पूछ रहा है, 6 के विपरीत पूछ रहा है तो हम देखेंगे 6 के विपरीत पूछ रहा है भाई, तो 6 का 2 और 3 तो हो नहीं सकता, तो ये 2 भी काटो, क्या काटो 2, ये भी काटो और 3 भी काटो, और 6 के साथ ये क्या दिया है 4, तो ये 4 भी नहीं हो सकता, बचा कितना आंसर 1, सिंपल सा है। आगे उसी तरह हम देखेंगे। इस तरह की जो आकृति आती हैं आप देखने की कोशिश करना। जैसे यहाँ कोई मैंने आकृति बनाता हूँ, या मान लीजिए कोई आकृति बनाई, या कोई आकृति बनाई मैंने, मान लो जैसे ऐसे कर 1 नंबर लिख दिया, 2 3 4, एक डिजिट मैंने ऐसे करके बाहर निकाल दिया, इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया, ऐसे करके इसमें सॉरी, तो यहाँ लिख दिया ना 5, यहाँ लिख दिया मैंने 6। तो ये मान लीजिए जो बार बार होते हैं 5 और 6, तो ये तो आपस में अपोजिट होते हैं, पड़ोसी कभी किसी का अपोजिट होता नहीं है, तो ये क्या एक का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 3 हो गया, और 2 का बचा वो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से सारे सवाल होते हैं, तो अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। 4 का बजट कितना हो जाएगा 3, और ये कह रहा है दी गई आकृति में एक जैसे ये है उसकी बिल्कुल सही आकृति होनी चाहिए, तो 4 का बजट कितना होना चाहिए 3, तो यहाँ 4 का बजट कितना दे रहा 2, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ 4 का बजट तो 3 है सही है, और 6 का बजट कितना होगा 1, यहाँ 6 का बजट 1 दिया नहीं दिया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ 4 का बजट कितना दिया 2, बाहर निकली तो ये भी गलत, आंसर ये हो गया। इसी तरह से सवाल को और शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम, थोड़ा समझना होता है। अब इस वाली आकृति को हम समझेंगे। ए का बजट क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा डी, ए का बजट क्या हो जाएगा डी, तो इसका मतलब ये वाला आंसर गलत, ए का बजट डी है, तो ऐप का क्या हो जाएगा बी, क्योंकि भाई ऐप का क्या हो जाएगा बी है, पड़ोसी होता नहीं है, तो ऐप का जब बी होगा तो ये वाला विकल्प गलत, क्योंकि बी को ऐप के साथ दिया है, जो साथ दिया होता है वो तो उसका होता ही नहीं है, 2 कटे। ठीक इसी तरह हम देखेंगे ई का बजट क्या है सी, और यहाँ ई के साथ दिया है सी, ये बिल्कुल भी गलत, ई के क्या दिया है ये भी गलत, आंसर बचा ये हो गया। ठीक इसी प्रकार हम अगला सवाल देखेंगे, कोई नहीं है। इसी तरह शॉर्ट ट्रिक से सवाल सॉल्व करने के लिए वैकल्पिक विधि से बजरंग अकेडमी फिरोजाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।